एक दफा का जिक्र है कि एक ढोल वाला समंदर के किनारे किनारे चल रहा था। शाम ढल रही थी और साहिल पर सन्नाटा छाया हुआ था। अचानक उसकी नजर रेत में दबी हुई एक छोटी सी डिबिया पर पड़ी। ढोल वाले ने तजस्सुस में आकर वो डिबिया उठा ली और अपने साथ ले आया। रात को जब वो सोने लगा तो अचानक कमरे में एक मध्यम मगर उदास आवाज गूंजी। ढोल वाले, मेरे कपड़े वापस कर दो। मैंने तुम्हारे कपड़े कब लिए? मैं एक जालिम जादूगरनी की कैद में हूँ। जिस डबिया को तुम साहिल से लाए हो, उसी डबिया में मेरे कपड़े हैं। वो डबिया मुझे दे दो। अगर वो डबिया ना मिली तो मैं जादूगरनी के महल नहीं जा सकूंगी और वो मुझे बहुत सजा देगी। ढोल वाला कई दिनों से बेहद परेशान था। उसका दिल किसी अनजाने कशिश में गिरफ्तार हो चुका था। वो हर वक्त उसी पुरस्रार शहजादी के बारे में सोचता रहता कि आखिर वो कौन है, कहाँ से आई है और उसकी आवाज़ में ऐसी उदासी क्यों थी। आखिरकार एक रात वो दोबारा उसी साहिल पर जा पहुंचा। वो चांद की 14वीं रात थी। पूरा आसमान चांदनी से नहाया हुआ था और समंदर चांद की रोशनी में चमक रहा था। अचानक चांद की रोशनी से बनी हुई एक नुक्करी लहर समंदर से उभरी। उस लहर के दरमियान से वही बेमिसाल खूबसूरत शहजादी नमूदार हुई। उसके वजूद से जैसे रोशनी फूट रही हो। वो आहिस्ता आहिस्ता साहिल पर आकर खड़ी हो गई। शहजादी ने अपने हाथ में पकड़ी हुई वही छोटी सी डिबिया समंदर के किनारे रख दी। फिर वो झुककर एक सीप से चंद मोती निकालने लगी। मोती निकालते निकालते उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और वो खामोशी से रोने लगी। इसी लम्हे ढोल वाला, जिसका नाम अर्शमान था, हिम्मत करके उसके करीब आया। नर्म आवाज में बोला, तुम किस जादूगरनी की कैद में हो? मैं जादूगरनी के महल में कैद हूँ। मुझे हर रात यहाँ आने की इजाजत मिलती है। मैं इस साहिल से मोती चुनकर इस जालिम जादूगरनी को देती हूँ। इसका महल शीशे के पहाड़ पर है। अब मुझे जाना होगा। ढोल वाले। अर्शमान ढोल वाले ने दिल में पुख्ता इरादा कर लिया कि वो हर हाल में शहजादी को बचाएगा। वो दिन रात सफ़र करता रहा मगर कहीं भी शहजादी का कोई सुराग न मिला। आखिरकार वो एक घने और खौफनाक जंगल में पहुंचा। जंगल की गहरी खामोशी तोड़ने के लिए उसने ज़ोर ज़ोर से ढोल बजाना शुरू कर दिया। अचानक जंगल में एक खौफनाक देव नमूदार हुआ और गरजदार आवाज में बोला, ये जंगल हमारा है और तुम कौन हो? जिन, मैं आसमान के तमाम दीवों का सरदार हूँ। बहुत से दीव और जिन मेरे गुलाम हैं। क्या हुक्म है मेरे आका? मैं आपकी क्या मदद करूं? मुझे इस जादूगरनी के महल ले चलो, जिसका महल शीशे के पहाड़ पर है। देव ने एक लम्हा जाया किए बगैर ढोल वाले को अपने हाथ पर बिठाया और पल भर में उसे शीशे के पहाड़ पर पहुंचा दिया। अर्शमान ढोल वाला शीशे के पहाड़ पर तन्हा चल रहा था। देव उसे वहां छोड़कर जा चुका था और चारों तरफ खामोशी और सन्नाटा फैला हुआ था। अचानक उसे पहाड़ की ढलवान पर एक पुरानी सी झोंपड़ी नजर आई। झोंपड़ी का दरवाज़ा चरचराती आवाज़ के साथ खुला और उसमें से एक बूढ़ी औरत बाहर आई। उसकी आंखें तेज और चेहरा पुरस्रार था। बूढ़ी औरत ने कड़कदार आवाज़ में पूछा, कौन हो तुम? मैं एक मुसाफिर हूँ और मुझे एक रात यहाँ पर रुकने की जगह चाहिए।
ठीक है, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरे 3 काम करने होंगे। ढोल वाला फौरन रजामंद हो गया। फिर वो बुढ़िया उसे शीशे के पहाड़ पर मौजूद एक तालाब के पास ले आई और बोली, तुमने इस तालाब का सारा पानी 1 चम्मच से भरकर दूसरे तालाब में डालना है और तालाब से सारी मछलियां निकालकर किनारे पर तरतीब से लगानी है। अगर मैं सारी जिंदगी भी लगा रहूं, तो भी सारे तालाब का पानी 1 चम्मच से निकालकर दूसरे तालाब में डालो तो भी ये बिल्कुल नामुमकिन है। तालाब बहुत वसी था और उसमें सैकड़ों मछलियां तैर रही थीं। उसे ये सब काम शाम तक पूरा करना था। सोचों के बोझ और थकन के बायस वो वहीं बैठा बैठा गहरी परेशानी में डूब गया और आंख लग गई। जब ढोल वाला गहरी नींद में सो गया तो अचानक वही शहजादी उसके करीब नमूदार हुई। उसने नरमी से उसे जगारा और पूछा, तुम यहाँ क्यों आए हो? मैं यहाँ तुम्हें आजाद करवाने आया हूँ, मगर एक बढ़िया ने ऐसा काम दिया है जो नामुमकिन है। तुम ये खाना खाओ और सो जाओ और ये काम खुद हो जाएगा। क्या हुक्म है मेरे आका? जाओ, तालाब का सारा पानी दूसरे तालाब में डाल दो। जिन ने एक ही लम्हे में तालाब का सारा पानी दूसरे तालाब में मुंतकिल कर दिया और तमाम मछलियों को भी निहायत तरतीब से किनारे पर सजा दिया। जब ढोल वाला सोकर उठा तो ये मंजर देखकर हैरत में डूब गया। वो अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहा था। जो काम उसे नामुमकिन लग रहा था वो पल भर में मुकम्मल हो चुका था। कुछ देर बाद वही बुढ़िया वहां आ पहुंची। उसने इर्द गिर्द नजर दौड़ाई, तालाबों को देखा और फिर ढोल वाले की तरफ देखकर बोली, ठीक है, तुमने मेरा पहला काम मुकम्मल कर दिया। अब वो बुढ़िया उसे एक जंगल में ले आई और बोली, तुम्हें ये सारे दरख्त काटने हैं और इकट्ठे करके एक जगह रखने हैं। फिर तुम उनमें आग लगा देना और ये काम तुम्हें शाम तक मुकम्मल करना है। अब ढोल वाला एक बार फिर परेशान हो गया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो अकेला इतने बड़े जंगल के सारे दरख्त शाम होने से पहले कैसे काट सकता है। वो उन्हीं सोचों में गुम खड़ा था कि अचानक वही शहजादी उसके पास आ खड़ी हुई। वो शहजादी जो अभी तक जालिम जादूगरनी की कैद में थी। तुम सो जाओ और ये काम शाम से पहले खुद हो जाएगा। क्या हुक्म है मेरे आका? तुम जंगल के सारे दरख्त काट कर एक जगह इकट्ठे करो और फिर उनमें आग लगा दो। ढोल वाला जब थकन से चूर होकर वहीं जमीन पर सो गया तो उसे खबर ही ना हुई कि दिन की रोशनी में जंगल के अंदर क्या हंगामा बर्पा हो चुका है। जिन ने शहजादी के कहने पर सारी रात काम किया। लम्हों में ऊंचे ऊंचे दरख्त जड़ से उखड़ गए और फिर उन्हीं लकड़ियों में आग लगा दी गई। शोले आसमान से बातें करने लगे और जंगल की खामोशी चीख बनकर टूट गई। जब शाम की रोशनी फैली तो ढोल वाले की आंख खुल गई। उसने उठकर देखा तो हैरत से उसके मुंह से आवाज तक ना निकली। वो जंगल जो सुबह तक घना और खौफनाक था अब कटा पड़ा था। हर तरफ आग जल रही थी, लकड़ियों से धुआं उठ रहा था और राख हवा में बिखर रही थी। ढोल वाला घबराकर पीछे हटा ही था कि अचानक फिजा स्याह हो गई। ठंडी हवा का एक तेज झोंका आया और आग के शोले एक लम्हे को झुक गए। उसी वक्त वही जादूगरनी धुएं के बीचों बीच नमूदार हुई। बूढ़ी औरत उसे जंगल से निकालकर वहां लाई जहां लकड़ियों का एक बड़ा ढेर जल रहा था। बुढ़िया ढोल वाले से बोली, तुमने मेरा दूसरा काम भी कर लिया। तुमने इस जलते हुए ढेर में से वो लकड़ी निकालनी है जो नहीं जल रही है।
ढोल वाला इस परेशानी से बाहर नहीं निकला था कि वहां वही शहजादी नमूदार हुई। हिम्मत करो ढोल वाले, वो लकड़ी निकाल लो। वो लकड़ी मैं ही हूँ। ढोल वाले, ये वही जादूगरनी है जिसने मुझे कैद कर रखा है। जल्दी करो ढोल वाले, इस आग में कूद जाओ, ये आग बुझ जाएगी। जादूगरनी हमेशा के लिए अपने ही जादू से गायब हो गई। अब शहजादी और ढोल वाला उसी शीशे के पहाड़ पर थे। शुक्रिया ढोल वाले, तुमने मुझे उस जालिम जादूगरनी से आजाद करवा दिया। अब शहजादी ने अपनी अंगूठी से एक बार फिर जिन को बुलाया। जिन के नमूदार होते ही वो तीनों शीशे के पहाड़ से नीचे उतर आए। पहाड़ के दामन में शहजादी को ले जाने के लिए परियों की एक निहायत खूबसूरत और जगमगाती बग्घी मौजूद थी। बग्घी चमकती हुई रोशनियों और परों जैसी नज़ाकत से सजी हुई थी। शहजादी उस बग्घी में बैठी और पल भर में वो आसमान की बुलंदियों में ओझल हो गई। उसी रात ढोल वाला उसी साहिल पर आ पहुंचा। उसका दिल उदास था और वो बार बार शहजादी के बारे में सोच रहा था। अचानक साहिल पर एक तेज रोशनी नमूदार हुई। रोशनी के खत्म होते ही उसने अपने सामने वही डिबिया देखी जो कीमती मोतियों से भरी हुई थी। ढोल वाले ने वो डिबिया उठा ली और खामोशी से अपने घर वापस आ गया। वो माला माल तो हो गया, मगर साहिल की उस शहजादी को वो ना भुला सका।